मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का निर्जराधिकार चल रहा है, जिसमें वेद विज्ञान की विभिन्न दशाओं में, विभिन्न दशा मैंने इसलिए कहा कि चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के ऊपर के गुण स्थान तक उपयोग का जो कंसंट्रेशन है वो थोड़ा बढ़ता चला जाता है, लेकिन चतुर्थ गुण स्थान से ही वेद विज्ञान की प्रबलता शुरू हो जाती है और उसके अनुसार देह से जो ममत्व है वो कम होता चला जाता है। ऊपर के गुण स्थानों में और भी कम होता है, और जितना जितना ममत्व कम होता है, राग कम होता है शरीर के प्रति, उतना उतनी वेदना का अनुभव कम होने लगता है और ज्यादा देर तक उपयोग स्व आत्मा में, स्व में ठहरने लगता है। इसी बात को अपन ने कल पढ़ा था। 197 तक के हमारे प्रश्न हो गए थे। इन प्रश्नों के माध्यम से शिष्य ने बहुत ही शार्प क्वेश्चन पूछे थे, आचार्य से भी और टीकाकार से भी। तो अभी उन्होंने कुछ प्रश्न जो टीकाकार से जो पूछ रहे हैं, उसमें देखो उन्होंने क्या पूछा है, अपन बात करते हैं। देखो, उन्होंने पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि शरीर आत्मा का संयोग है तो पीड़ा होगी, चाहे वो मान्यता में स्व हो या पर हो। एक क्षेत्राओ गहता के कारण दुख दोनों को समान होगा, ऐसी हमारी मान्यता है। एक शरीर में आत्मा रह रही है, इसलिए चाहे हमारी मान्यता कुछ भी हो, लेकिन शरीर में अगर कुछ कष्ट होगा तो अवश्य ही जीव दुखी होगा, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। ऐसा चेले ने क्वेश्चन पूछा है, उसका समाधान अपन ने पढ़ा था। क्योंकि बोला ना, ऐसी हमारी मान्यता है। तो मान्यता इसलिए है कि शरीर के संबंध में आप निजत्व का परित्याग नहीं कर सकते या कर सके। जो भी व्यक्ति जो कुछ निर्णय करता है अपने अनुभव के आधार पर करता है, तथापि उसे दूसरे अनुभवी के अनुभव का भी लाभ उठाना चाहिए, है ना। हमें अनुभव नहीं हुआ लेकिन दूसरे को अनुभव हुआ, तो उसका भी तो संज्ञान लेना चाहिए ना। तो उन्होंने नहीं तो प्रश्न पूछा। नहीं तो मतलब मेन चीज तो ये है ना साहब, जी। कि जो शरीर में पीड़ा होगी, हम्म। तो दो जीव हैं, एक सम्यक दृष्टि है और मतलब ज्ञानी है, और एक मिथ्या से भरा हुआ है। तो मिथ्यात्ववादी जो जीव है, वो तो शरीर को अपना मानता है, अपने को शरीर में मानता है, तो उसको पीड़ा होगी। हाँ। और उसके ज्ञान में भी आ रहा है। मगर सम्यक दृष्टि के में तो ज्ञान में तो आता है, हम्म। मगर उसको वो पीड़ा को नहीं मानता है। ये अंतर है। मतलब वो उसको नहीं मानता, इसलिए वो पीड़ा उस रूप में उसको भासती नहीं है। हाँ, पीड़ा इसलिए उसको भासती नहीं। हाँ, बराबर, आपकी बात सही है, यही वो कह रहे हैं नहीं, कि इसको भाई। मतलब पूरा उसमें उसने उनने उनने जो एक्सप्लेन किया है, वो अनुभव क्यों किया है। एक को अनुभव हो सकता है, दूसरे को अनुभव भी हो सकता है। इसका क्लैरिफिकेशन आगे के प्रश्नों में दिया हो। नहीं, वो क्लैरिफिकेशन यही है, आगे भी दिया है वैसे। उनका कहने का अर्थ यही है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको अनुभव, उसको ऐसा नहीं अनुभव हुआ, तो वो कहता है कि भाई मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा है। तो ऐसा आप उसके अनुभव के आधार पर मान सकते हो कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कहते हैं कि हमें तो अनुभव नहीं हुआ, और शास्त्रों में भी ऐसी घटनाएं आती हैं। तो अपन को उसके ऊपर विश्वास करके ये मानना पड़ेगा कि कुछ जीव ऐसे हैं जो, उन वो जीव कौन है जिनको सबको उपयोग जिनका अपने में लगा हुआ है। तो वो उन्होंने उसी की बात कही है।
फिर प्रश्न पूछा, क्या आपका शरीर से निजत्व परिणाम छूटा है और आप शारीरिक रोग की पीड़ा में दुख का अनुभव नहीं करते? देखो उन्होंने एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा। आचार्य जी को सीधा ही पूछ लिया। सीधा आचार्य जी को नहीं कहें या टीकाकार को कहेंगे। हाँ, क्या मतलब प्रश्न पूछा? हाँ, कि आपका, क्या आपका शरीर निजत्व परिणाम से छूटा है और आप शारीरिक रोग की पीड़ा में दुख का अनुभव नहीं करते? ये टीकाकार से ही प्रश्न है, उन्हीं से नहीं पूछा है। समाधान दिया कि हम भी पीड़ा का अनुभव करते हैं। इसका कारण शरीर को अपने से भिन्न जानकर भी उससे पूर्ण मोह नहीं छूटा। जिनका छूट गया है वे अनुभवी साधु जन ऐसा कहते हैं कि शरीर का मोह छूट जाने से शरीर में क्या हो रहा है इस तरफ ज्ञानी उपयोग ही नहीं लाते, है ना? वो साधुओं का रेफरेंस दे रहे हैं ना। ज्ञान सुख को हो या दुख, ज्ञान सुख का हो या दुख का हो, उपयोग वृत्ति के आधार पर होता है ना, चाहे सुख का आवेदन हो चाहे बिल्कुल दुख का सही। वेदन हो, उपयोग वृत्ति के आधार पर होता है। ज्ञानी अपने उपयोग की वृत्ति शरीर आदि समस्त परद्रव्यों की ओर से हटा लेते हैं, तब तज्जन्य सुख का भी अनुभव नहीं करते और तज्जन्य दुख का भी अनुभव नहीं करते। अपने ज्ञान स्वभाव में उपयोग वृत्ति होने से उसी का वेदन करते हैं। अतः शरीर में राग निमित्तिक शारीरिक वेदना का भय उन्हें नहीं है। ठीक है, देखो मैं आपको एक उदाहरण दूं। हमारे फादर का जो ये जसलोक में बाईपास सर्जरी हुई, तो सर्जरी होने के 2 घंटे बाद जो है अनाउंसमेंट हुआ। हम लोग सब नीचे थे, ग्राउंड फ्लोर पर थे, वहां से उन्होंने आवाज दी कि इस जो पेशेंट के जो भी रिश्तेदार हों तुरंत ऊपर आए। तो हम लोग बहुत घबरा गए, और घबरा के वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला कि इनका ऑपरेशन जो है वो फेल हो गया, और वो जो है वो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, और अभी हम और फिर से आगे कर रहे हैं उपचार, लेकिन आपको बताने के लिए कॉल किया। तो हम लोग बहुत डर गए, और वो घबराहट में हमने उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, कोशिश हम कर रहे हैं कि वापस रिवाइव हो जाए। ठीक है, हम लोग नीचे आ गए। उसके थोड़ी देर बाद में उनका फिर से वो अनाउंसमेंट हुआ कि जिस पेशेंट के जो भी रिश्तेदार हैं वो तुरंत ऊपर आ जाए। तो हम लोग तो डरे हुए थे कि जैसा अनाउंसमेंट इसीलिए हुआ था पहले कि जिससे जो कोई भय का वातावरण था इसलिए अनाउंसमेंट हुआ था। तो यही मान करके हम फिर से गए, डरे हुए थे। तो उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो गए हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, और वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं। तो हमारे मामा जी ने उनको बहुत डांटा कि तुमने ऐसा क्यों अनाउंसमेंट किया, कि हम तो डर गए थे। तो उन्होंने बोला हमारे पास तो एक ही तरह के अनाउंसमेंट है साहब, डरने वाला और बिना डरने वाला दोनों अलग अलग नहीं है। तो हमने कहा बिल्कुल सही कह रहा है ये तो हमारी मन स्थिति है कि हम डर के जा रहे हैं कि बिना डर के जा रहे हैं। अनाउंसमेंट तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो ठीक उस प्रकार से जो पीड़ा आती है या सुख आता है, वो हमारे मानस पर किस तरह का वातावरण है उसके अनुसार हमें प्रतीत होता है। अभी कोई थर्ड आदमी होता जिसका वो पेशेंट नहीं होता, उसको अनाउंसमेंट आ रहा था कि फलाने फलाने बेड का पेशेंट का जो है ऐसी, तो उसे क्या फर्क पड़ता? ना हुआ होगा, जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ना हो उसे क्या मतलब। तो ठीक उसी प्रकार जिसने शरीर को मात्र पड़ोसी समझा है, जिसे उस शरीर से कोई राग नहीं हुआ, उपयोग स्व में लगा है, ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वो सुख और दुख के दोनों के ही संदर्भ में, प्रसंग में समता में बना रह सकता है। इससे ये प्रमाणित होता है। तो ज्ञानी अपने उपयोग की वृत्ति शरीर आदि समस्त परद्रव्यों की ओर से हटा लेते हैं, तब तज्जन्य सुख का भी अनुभव नहीं करते और तज्जन्य दुख का भी अनुभव नहीं करते। अपने ज्ञान स्वभाव में उपयोग वृत्ति होने से उसी का वेदन करते हैं। अतः शरीर में राग निमित्तिक शारीरिक वेदना का भय उन्हें नहीं है। जब मुनिराज सप्तम गुण स्थान से श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं, देखो अभी आगे की भूमिका बता रहे हैं। जब मुनिराज सप्तम गुण स्थान से श्रेणी पर आरूढ़ होते हैं, तब उनका उपयोग बुद्धि पूर्वक रागादि परिणति से रहित होता है ना। सप्तम गुण स्थान में आकर के वो भी सातिशय वाला जो भाग है उसका, सप्तम गुण स्थान का, उससे शुद्ध उपयोग शुरू होता है।
तो उस वो तभी से श्रेणी आरोहण शुरू होता है। सभी सप्तम गुण स्थान वाले जो है श्रेणी आरोहण नहीं करते। तो जिन्होंने श्रेणी आरोहण किया है तो उनका उपयोग बुद्धि पूर्वक रागादि परिणति से रहित होता है। वे अपनी आत्मा के ध्यान में रमण करते हैं। ऐसे समय कोई दुष्ट घोर से भी घोर उपसर्ग करे तो भी उनका उपयोग उस व्यक्ति की तरफ, उस उपसर्ग की तरफ या अपने शरीर की तरफ नहीं जाता। तब ही वे निर्विकल्प ध्यानी समस्त घातिया कर्मों का क्षय करके केवल केवली बन जाते। यदि उनका किंचित भी उपयोग ज्ञान स्वभावी आत्मा से हटकर शरीर आदि पर आवे तो घाती कर्म का क्षय नहीं हो सकता। जैसे भगवान पार्शनाथ पर कमट के जीव का उपसर्ग, जिस समय जीव उसने कमट ने उपसर्ग किया तो अंतिम समय में तो उसने उसने पूरी ताकत लगा दी। जितना भी भयंकर कर सकता था वो उसने उपसर्ग किया, जिनवाणी में से उसका वर्णन आता है। और जितना जितना घोर उपसर्ग उनके ऊपर हुआ उतना उतना उन्होंने अपने उपयोग को अंत में गहराई से भर लिया और जोरों से। जैसे अपन, मैंने आपको बताया था ना कि पहले बैलगाड़ी में लोग चलते थे तो कहीं आगे कोई गड्ढे वड्ढे आने होते हैं तो वो कहता था गाड़ी बांध कि भैया पकड़ के बैठना, आगे बड़ा गड्ढा है। तो हम बहुत सतर्क होकर के अपने को और फिर बैठते थे, तो हम एकदम सावधानी होने के कारण वैसा महसूस नहीं होता था, हम पहले से प्रिपेयर्ड रहते थे। ऐसे ही वो प्रिपेयर्ड, वो जो वो साधु जिनके ऊपर उपसर्ग किया जा रहा है वो प्रिपेयर्ड रहते हैं मेंटली। तो प्रिपेयर्ड का अर्थ क्या है कि वो अपना समस्त उपयोग को अपने अंदर और गहराई से लगा लेते हैं, बाहर में क्या हो रहा है इसका उनको किंचित भी भान नहीं होता। और वो गहराई इतनी अच्छी होती है, इस योग्य होती है कि वो उस काल में बाहर का जो उपसर्ग समाप्त होता है और उपयोग उनका बहुत बढ़ा हुआ होता है तो केवल ज्ञान हो जाता। तो यही पार्श्वनाथ भगवान के जीव पर हुआ। पार्श्वनाथ भगवान पर कमठ के जीव का उपसर्ग, सुकुमाल पर श्यारणीकृत उपसर्ग, उपसर्ग जो है वो समाप्त होते ही केवल ज्ञान हो जाता। समाप्त होने का अर्थ क्या है कि वो उनका उपयोग तो अपने में समाहित हो ही जाता है। और वो उपसर्ग उपसर्ग जो है कितनी देर तक रहेगा कंटिन्यू, उसके बाद वो समाप्त हो ही जाता है, जितना उसका समय समय होता। पांडवों पर दुर्योधन पक्ष के दुष्टों द्वारा किया उपसर्ग, शास्त्रों में ऐसे भी 20 उदाहरण हैं जिनसे यह सब सिद्ध है ना। अपन गजकुमार मुनि की बात करते हैं, वो भी अपना प्रकट है। तो प्रश्न दिया देखो न चेले ने, अभी वो कन्विंस हुआ नहीं चेला। वो बोल रहा है कि आप महापुरुषों के दृष्टांत देते हैं, उनके अनुभव को वे जानते हैं, हमें अनुभव कराइए कि हम समझ सकें कि उपयोग वृत्ति अन्यत्र होने पर शरीर की पीड़ा का भान नहीं होता। देखो हमारे हमारी एक बुआ जी की लड़की थी, तो बचपन में वो छोटी थी तब वो कहती थी कि अपनी मम्मी से कहती थी कि जब मैं ये सीढ़ी चढ़ती हूँ ना, तो मेरे घुटने में दर्द होता है। तो उन्होंने सुन करके टाल दिया हंस के, तो उसने प्रूफ दिया, बोले देखो मैं आपको प्रूफ देती हूँ। वो सीढ़ी पर चढ़ी और उसको दर्द हुआ, और उसने कहा अपनी मम्मी से, देखो हुआ ना मुझे दर्द है। क्योंकि वो ये सोच रही थी कि जैसा मुझे दर्द हो रहा है वैसा अनुभव ये भी कर रही होंगी। तो उसने अपने भोलेपन में कहा कि देखो हुआ ना दर्द मुझे। तो ठीक उसी प्रकार से जिन ज्ञानियों को दर्द नहीं हो रहा, पीड़ा नहीं हो रही है, ऐसा संभव है कि जैसे उस बच्चे को ये लगा कि जो है दूर सभी को ऐसा महसूस होगा, सभी को नहीं होता। जिसका अनुभव है, जिसका उसमें उपयोग जुड़ा है, उसी को ऐसा अनुभव होगा। तो इन्होंने बोला कि महापुरुषों का आप दृष्टांत दे रहे हैं, उनके अनुभव को वे जानते हैं, हमें अनुभव कराइए कि हम समझ सकें कि उपयोग वृत्ति अन्यत्र होने पर शरीर की पीड़ा का भान नहीं होता है। एग्जाम्पल दीजिए, तो उन्होंने दिया देखो। एक व्यक्ति दुकानदार है, दिन के 12 बजे हैं, भूख लगाई है, पर दुकान पर एक ऐसा ग्राहक आ गया है जो कई हजार का सौदा ले रहा है। वह मोल भाव भी अधिक नहीं करता, विश्वास करता है, जो भाव सौदा का बता देवे उसे लेना स्वीकार कर लेता है। सौदे का रुपया भी नकदी दे रहा है। दुकानदार सोचता है इतना मुनाफा मुझे गत एक माह में भी नहीं हुआ जो मुझे आज मिल रहा है। सौदा बेचते बेचते उसे 2 बज गए। पेट में भूख है पर उपयोग उस ओर नहीं है, बड़ा लाभ जो मिल रहा है।
इतने में घर से नौकर आता है कि सेठ जी बहुत देर हो गई, खाना खाने चलो। वो कहता है कि जाओ जाओ, फुर्सत नहीं है, शाम तक खा लेंगे। इस समय शारीरिक पीड़ा भूख की है, पर उपयोग की वृत्ति अन्यत्र होने से अधिक लाभ की मान्यता के कारण दुखी नहीं होता। है ना, भूख के कारण दुखी नहीं हो रहा। तथापि इसी समय घर से खबर आई कि एकमात्र आपका लाडला पुत्र छत पर से नीचे गिर पड़ा, काफी चोट आ गई है। इतना सुनते ही पुत्र के राग से वह सौदे का राग छोड़कर घर की तरफ भागता है। उपयोग अब पुत्र के बचाव पर है। अब न भूख का दुख है, न सौदा बिकने का सुख है। एकमात्र उपयोग पुत्र की सुरक्षा पर है ना। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा दिया उन्होंने, मखमल के गद्दे पर सोने वाला सोती अवस्था में जमीन पर लुढ़का दिया जाए तो उसका उपयोग मखमल पर व जमीन पर नहीं जाता, अतः तज्जन्य सुख दुख का वेदन नहीं होता। तो बेहोशी जैसी हालत है। तीसरा है, सुप्त अवस्था में जागृत दशा के संपूर्ण संसार व वैभव पर से उपयोग हट जाता है ना। जब वो सो ही गया तो उसे थोड़ी पता कि मेरे पास क्या क्या धन है, जो पहले सोने से पहले जो है वो चिंतन में आता है, इतना मेरा बैंक बैलेंस है, इतना पैसा यहाँ रखा है, वहां रखा है, तो वो सब वैभव के पर से ध्यान हट जाता है। अतः यदि लुट रहे हो तो सुप्तावस्था में उसका दुख नहीं होता, जागृत होने पर उस तरफ उपयोग जावे तो दुख होता है। चौथा है, किसी का पिता सोमवार को मरण को प्राप्त हुआ, उसे बुधवार को टेलीग्राम मिला। उपयोग के अभाव में उसे सोमवार तथा मंगलवार को कोई दुख नहीं हुआ। हाँ? जब ज्ञान हुआ तभी दुख होना शुरू हुआ, जबकि मरण तो पहले ही हो गया था। अगला उदाहरण दिया उन्होंने, सामायिक करते करते, पूजा पाठ करते, स्तुति करते हुए यदि उपयोग अन्यत्र चला जावे तो उक्त धार्मिक क्रियाएं भी भूल जाती हैं, क्योंकि उपयोग नहीं। अपन अच्छे खासे अर्घ चढ़ा रहे हैं, चढ़ाते चढ़ाते वही मंदिर में कुछ हो रहा है, शोर मच रहा है, हमारा ध्यान उधर चला गया। फिर वहां से जब वापस आए तो अपन पूछते हैं, हाँ मैं कौन सा चढ़ाया था मैंने, अभी कौन सा चढ़ाने वाला था, तो भूल गए ये क्या पढ़ रहा था मैं, कौन सा पद था। तो वो सब, तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर उपयोग कहीं अन्यत्र चला जावे तो उक्त धार्मिक क्रियाएं भी भूल जाती हैं, क्योंकि उपयोग वहां नहीं था। तो उपयोग की वो महत्व बता है। उक्त लौकिक जनों के अनुभव किए गए उदाहरणों से सिद्ध है कि सुख या दुख का अनुभवन उपयोग वृत्ति के आधार पर होता है। ज्ञानी साधु जन अपना उपयोग जितना जितना पर से हटाकर स्व की ओर लगाते हैं, उतना उतना ही पर निमित्त जन्य विकल्पों, आकुलताओं, सुख दुखों तथा राग द्वेष परिणामों से वे दूर रहते हैं। यही कारण है कि शरीर आदि पर से उपयोग हटाकर स्वात्म रमण करने वाले सदुपयोगी साधुओं को पदवी के अनुसार श्रावकों व अविरत सम्यक दृष्टियों को भी शरीर आदि जन्य पीड़ा की वेदना नहीं होती। अतः वे वेदना भय से रहित हैं। जितना जितना उपयोग अंदर में लगेगा उतना उतना लाभ होगा। ये तो हम गृहस्थ भी इस बात को महसूस कर सकते हैं। तो अगर कोई कहे कि भाई ये आपने अच्छा फार्मूला बता दिया, हम तो अपना उपयोग हमेशा ही जो है संसार से अलग रखेंगे, तो हमें कम से कम जो है कष्ट हो। तो आचार्य कहते हैं बिल्कुल, इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो करके देखो। जो उदाहरण दिए हैं वो आपके सामने है उदाहरण, जितना जितना मेरा उपयोग स्व में होगा। एक माता को बहुत कष्ट है शरीर में, लेकिन बेटे को अगर कहीं कुछ हो गया, रोग हो गया, अभी बुखार चढ़ गया, तो वो अपना सब कुछ भूल करके उसमें लग जाती है। और जैसे ही उसके ऊपर से वो जो सुख से सो गया, तो तब उसे लगता है कि मेरे कहाँ कहाँ पीड़ा हो रही है। तो उपयोग का ही सारा महत्व है। उपयोग को अपने में लगा करके, पर से हटा करके जिस विद्या से किया जाए वो विद्या हमें सीखनी है। वही वेद विज्ञान की कला। तो देखो उन्होंने एक प्रश्न किया है कि सभी संसारी प्राणी पर से ही अपने को रक्षित मानते हैं, रक्षक के अभाव में त्रस्त होते हैं। वरना रखा है ना अपने सिक्योरिटी के लिए लोग रखे हुए अपने बिल्डिंग में, और पुलिस रखी हुई है, सेना रखी हुई है, तो सब हमारी रक्षा करते हैं।
तो वो रक्षा ना करें तो अपन को बड़े परेशान हो जाएंगे, हमारी रक्षा कौन करेगा। तो इसलिए वो अभी सलमान खान के ऊपर अटैक हुआ था, तो पूछा लोगों ने कि उन्होंने उनकी सिक्योरिटी कहाँ गई, उनकी इतने कितने लेयर की सिक्योरिटी थी, उनके ऊपर ऐसा क्या हुआ। सैफ अली। तो ये बोल रहे हैं कि सभी संसारी प्राणी पर से ही अपने को रक्षित मानते हैं, रक्षक के अभाव में त्रस्त होते हैं। क्या सम्यक दृष्टि रक्षक के अभाव में शंकाशील नहीं है। सम्यक दृष्टि को चिंता नहीं है। लोग अपने साथ में इतने गार्ड रखते हैं, इतनी वो फौज रखते हैं, इतनी सिक्योरिटी रखते हैं, और सम्यक दृष्टि जो है वो खाली इसी बल के ऊपर में निशंक घूमता रहता है। तो ऐसा संभव है क्या। तो उन्होंने समाधान दिया। पूछा क्या है, क्या सम्यक दृष्टि रक्षक के अभाव में शंकाशील नहीं है। समाधान दिया, नहीं, वह अपने एकत्व का, अपने अविनाशी स्वभाव का बल रखता है। अतः उसका विश्वास है कि वह अपने स्वभाव में सदा सुरक्षित है, उसका नाश ही असंभव है। तब अरक्षितता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। इसे ही अरक्षा भय का अभाव कहते हैं। अब देखो ये हमारे मोदी जी हैं, तो उनकी भी सिक्योरिटी रहती है प्रोटोकॉल के हिसाब से जितनी रहती है, लेकिन हर कभी वो प्रोटोकॉल तोड़ करके भीड़ के बीच में चले जाते हैं। तो उनको डर नहीं लगता क्या कि इस भीड़ में कोई छुपा होगा मारने वाला, ये सब होगा, सब सुरक्षा से मैं हट गया तो मेरा कभी भी जो है मरण हो सकता है। लेकिन उनका चिंतन क्या है, ये चिंतन है उनका कि जब तक मेरी आयु है तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। वो निशंक है। भले ही वो जैन नहीं है, लेकिन ये मान्यता तो वैष्णव में भी है। हम उसका उपयोग नहीं करते, ये अलग बात। जब तक मृत्यु नहीं आई, छोटे छोटा बालक जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग के मलबे में दबा हुआ, जहाँ सारे लोग मर गए, वो बच्चा जीवित है, वो कैसे होता है। तो ये जो भाव है कि अगर मेरी मृत्यु नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता, और समय आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। तो इसलिए वह अपने एकत्व का, अपने अविनाशी स्वभाव का बल रखता है। अतः उसका विश्वास का मतलब सम्यक दृष्टि का विश्वास है कि वह अपने स्वभाव में सुरक्षित है, उसका नाश ही असंभव है। तब अरक्षितता का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आत्मा तो वैसे भी शाश्वत है। और रही सवाल शरीर का, तो शरीर का भी आयु का उसका निश्चित समय है। इसे ही अरक्षा भय का अभाव कहते हैं। ऐसा हम सोच सकते हैं क्या, भैया जब होना होगा हो जाएगा। अरे नहीं साहब, ऐसे कैसे सोच लें, कोई भी आके कुछ भी कर जाए, हम चुपचाप पड़े रहें। अपने को सतर्क तो रहना पड़ेगा। सतर्क रहना एक अलग बात है, और उस भय से पीड़ित रहना एक दूसरी बात। निम्न कलश में यही प्रतिपादित है। यत् सन्नाशमुपैति तन्न नियतम् व्यक्तेति वस्तु स्थितिः ज्ञानं सत् स्वयमेव तत् किल ततः त्रातं किमास्या परहि अस्यात्राण मतो न किंचन भवोत् दवी कुतो ज्ञानिनो निशंक सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। जो समस्त वस्तु जगत में सत्ता रूप है, वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होती है। क्या बोला, जो समस्त वस्तु जगत में सत्ता रूप है ना, जिनका अस्तित्व है, वे कभी नाश को प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की वस्तु की मर्यादा निश्चय से प्रकट है। इसमें फेरफार ना हुआ, ना है, ना होगा। इसी नियम के अनुसार मेरा आत्मा जो ज्ञान स्वरूपी है, वह भी सत है। सत है मतलब उसकी सत्ता मौजूद है, उसकी यह सत्ता स्वयमेव है, परकृत नहीं, ऐसा निश्चय है। किसी दूसरे ने आत्मा को स्थापित नहीं किया। आत्मा स्वयं ही पदार्थ है, और वो पदार्थ अपनी सत्ता में अपने बल पर स्थापित है। उसकी यह सत्ता स्वयमेव है, परकृत नहीं, ऐसा निश्चय है। इसलिए इन ज्ञान की या आत्मा की दूसरों के द्वारा रक्षा कैसी, इसकी असुरक्षा अतः न किंचन, अतः कुछ नहीं है। जबकि ऐसा है, तब ज्ञानी पुरुष असुरक्षा का भय कहाँ से होगा, अर्थात हो ही नहीं सकता। वह ज्ञानी पुरुष
निरंतर निर्भय निशंक होकर अपने आप अपने स्वाभाविक सहज ज्ञानानंद स्वभाव का सदा अनुभव करता है। तो उसका भावार्थ क्या दिया उन्होंने, जो पदार्थ है वह स्वयं सत रूप है। देखो संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो स्वयं उनका अस्तित्व है। पदार्थ का नाश नहीं होता, उनकी पर्याय बदल सकती है। उसका अस्तित्व स्वयं का स्वयं से है। ततो न विनाश है, जो है उसका नाश नहीं होता। तथा न आस्तय उत्पत्ति ही, जो है नहीं उसकी नवीन द्रव्य की उत्पत्ति होती नहीं। इस अकाट्य नियम का कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन भी नहीं है उसका। ऐसी स्थिति में ज्ञानी विचारता है कि मैं भी एक सत्तावान पदार्थ हूँ, मेरी उत्पत्ति नहीं है, मैं अनादि अनंत पदार्थ हूँ। जब मेरा नाश हो ही नहीं सकता तो असुरक्षितता का प्रश्न ही नहीं आता। जब असुरक्षित नहीं, स्वयं स्वरूप से ही सुरक्षित हूँ, तो मेरा कोई रक्षक नहीं, ऐसी शंका भी नहीं होती। अतः किसी को अपना रक्षक मानकर उसकी खोज करना व्यर्थ है। ऐसी श्रद्धा सम्यक दृष्टि की है। उसे असुरक्षा की शंका नहीं, भय नहीं है। इंदिरा गांधी जी का जो सुरक्षा दस्ता था, उसी में से व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी। तो किससे सुरक्षा मानोगे आप? है इतने बड़े पोस्ट पर रहने वाला जो व्यक्ति है, उसकी अपनी सिक्योरिटी नहीं, उसके प्राण हर लिए। तो सम्यक दृष्टि को तो ये सब पता है ना, कि मेरी शरीर की स्थिति जिस काल में, जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त पूर्वक होनी होगी, वो सब कुछ निश्चित है। मैं उसकी चिंता करूं या ना करूं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। उसे असुरक्षा की शंका नहीं, भय नहीं है। वह असुरक्षा भय से मुक्त है और सदा काल अपने सहजानंद परिपूर्ण ध्रुव शाश्वत स्वभाव की दृष्टि रखकर उसी का अनुभव करता है। यही उसका अत्राण भय से रहित बना है। तो वो उन्होंने पूरा सिद्धांत बता दिया। वो सर, चेला बोल रहा है कि सिद्धांत, हाँ बोले। ये रक्षा भय से और अत्राण भय, ये दोनों में क्या अंतर एक ही बात है। त्राण होता ना, त्राण का मतलब क्या होता है कि मुक्त होना। अत्राण भय, मुक्त होना मतलब उससे रहित पना है। तो उसको जो असुरक्षा, असुरक्षा के लिए अत्राण भय उन्होंने कहा। है? दोनों एक ही चीज है मतलब? दोनों एक ही चीज है, बिल्कुल। अच्छा, नहीं दोनों शब्द अलग अलग आए, कभी तक से देखे हाँ नहीं, हाँ हाँ, देखिए। इसलिए प्रश्न सामने आया। हाँ, त्राण माने होता है छुटकारा। हाँ, ऐसा। प्रश्न है, सिद्धांततः यह कथन ठीक है, पर सिद्धांत में तथा व्यवहार में अंतर है। मुनिजन तपस्या करते हैं, दुष्ट जन उपसर्ग करते हैं, और सम्यक दृष्टि श्रावक जन उनका उपसर्ग दूर करते हैं। क्या सम्यक दृष्टि श्रावकों के लिए मुनिजन के उपसर्ग दूर करने की आज्ञा शास्त्रों के आचार्यों ने नहीं दी? देखो न कहाँ पकड़ा है। चेले ने बोला है कि आप बोलते हो कि दुष्ट जन उपसर्ग करते हैं और सम्यक दृष्टि श्रावक जन उनका उपसर्ग दूर भी करते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने किया ना देशभूषण कुलभूषण महाराज के ऊपर, कोई एक राक्षस जो है रोज शाम को उपसर्ग करता था। जब वो वहां भ्रमण पे निकले वनवास के टाइम में, तो सीता जी के साथ थे, उन्होंने देखा कि शाम होने से पहले पूरी नगरी खाली होने लगती थी। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि क्यों होती खाली, तो उन्होंने बोला कि रात को शाम को एक भयंकर राक्षस आता है और वो इन मुनिराजों पर उपसर्ग करता है। और ये मुनिराज जो है अपनी तपस्या नहीं कर पाते, या उससे जितनी गहराई से करना चाहते नहीं हो पाते। तो उनसे भी लोगों ने कहा कि आप भी भाग जाओ, आपके साथ तो एक स्त्री भी है, तो आपका क्या होगा? तो उन्होंने कहा हमारा जो होगा हम देख लेंगे। हम सीता जी को मुनियों के चरणों में बिठाला और दोनों भाइयों ने उसको ललकारा शाम के धनुष उठा करके उनका भयंकर युद्ध किया, और युद्ध में उसको परास्त किया, जिसके फलस्वरूप उपसर्ग के समाप्त हटते ही उनको केवल ज्ञान हो गया।
और उनके उस पिछली पर्याय के जो माता पिता थे, माता जो पिता थे, वो मर करके स्वर्ग में गरुड़ेंद्र हो गए थे। तो उन्होंने ये जाना अवधि ज्ञान से कि मेरे गृहस्थ अवस्था के जो पुत्र थे उनका उपसर्ग जिन्होंने दूर किया है, उनका उपकार मानने का समय आ गया। मैंने पहले भी आपको सुनाया था। तो वो आए नीचे और उन्होंने उनको, रामचंद्र जी और लक्ष्मण को, अमोघ शस्त्र दिए। ये शस्त्र जो है आपको कभी युद्ध में काम आए। और वो जब रावण के साथ युद्ध हुआ तब उसमें वो काम आया। तो ये जो बात कर रहे हैं ना कि दुष्ट जन उपसर्ग करते हैं और सम्यक दृष्टि श्रावक जन उनका उपसर्ग दूर करते हैं, क्या सम्यक दृष्टि श्रावकों के लिए मुनि जन के उपसर्ग दूर करने की आज्ञा शास्त्रों में के आचार्यों ने नहीं दी? वो गुगली फेंकी उसने कि आज्ञा दी है, तो इसका मतलब क्या है? रक्षा की जरूरत पड़ेगी ना। समाधान दिया है कि आज्ञा तो दी है, श्रावक अपने धर्मानुराग से ऐसा करते हैं और करना भी चाहिए। तथापि जिन पर उपसर्ग है वे रक्षा की आकांक्षा नहीं करते। कुलभूषण देशभूषण महाराज ने थोड़ी सोचा था कि कोई आए, काश कोई आ जाए हमारा उपसर्ग दूर कर दे, अब आ गए हैं रामचंद्र जी, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊं। नहीं, उनको मानो सहज में जब होना होगा होगा। तो उन्होंने दोनों बातें कही। हम और आपके ऐसे भाव होते हैं, विकल्प होते हैं, माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है इसलिए वो उसमें निमित्त बनते हैं, क्योंकि वो रक्षा भी उसी निमित्त से होनी थी इसलिए होती है। अगर हम उसको लंबे टर्म में सोचें, क्रमबद्ध पर्याय के हिसाब से सोचा तो वो बच्चा जो है वो रक्षित होना ही था। और जिस पूर्वक रक्षित होना था वो भी निश्चित था। उसमें उन जीवों के ऐसे भाव आने थे ये भी निश्चित था। और जिनका नहीं होना होता है कि उसका नहीं भी होता। तो उन्होंने लिखा कि ये अपने आप ही धर्म धर्म प्रेमी जीवों को अपने आप ऐसे भाव होते हैं और शास्त्रों में उसकी आज्ञा भी है। अपनी अपनी भूमिकाओं में सब कुछ होता है। इसमें दृष्टि, हाँ, आज्ञा शास्त्रों में आचार्यों ने नहीं दी तो उनका दी है, श्रावक अपने धर्मानुराग से ऐसा करते हैं और करना चाहिए। तथापि जिन पर उपसर्ग है वे रक्षा की आकांक्षा नहीं नहीं करते। करते। फिर प्रश्न दिया, श्रावक यदि सम्यक दृष्टि है तो वह स्वयं जानता है कि आत्मा मेरी भी आरक्षित नहीं है, उपसर्ग सहित मुनि की भी आत्मा आरक्षित नहीं है। तब क्या आवश्यकता है कि वह उपसर्ग दूर करने की वृथा चेष्टा करे? हाँ, छेला क्या बोल रहा है कि आपने सम्यक दृष्टि का उदाहरण दिया ना कि उसको ऐसे भाव आते हैं कि रक्षा करूं। जब वो सम्यक दृष्टि है तो उसको मालूम है ना कि काय के चक्कर में पड़ रहे हो, तुम भी सुरक्षित हो और वो भी सुरक्षित है, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसे भाव, तुम्हारे क्यों आ रहे हैं? है ना, प्रश्न सही है ना? जी। तो तब क्या आवश्यकता है कि वह उपसर्ग दूर करने की वृथा चेष्टा करे? समाधान दिया, यद्यपि सिद्धांततः आचार्य भी जानते हैं और श्रावक भी जानते हैं, तो भी धर्मात्मा की उस मुनि पर्याय की सुरक्षा का उपदेश देते हैं ताकि उनके द्वारा धर्म प्रवृत्ति रहे तथा वे स्वयं भी धर्म साधन कर सकें। ऐसा उपचार से व्यवहार में ऐसा उपदेश भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? इसका एक और कारण बताता हूँ कि वो जो श्रावक धर्म है, श्रावक धर्म का एक व्यवहार पक्ष भी है। वो व्यवहार पक्ष यही है, इसलिए उनको श्रावक कहते हैं। जो मुनि है, मुनि जो कार्य नहीं करते वो काम श्रावक करते हैं। उनको जो सब कुछ ग्रंथ भेंट करना या उनकी चर्याएं कराना, ये सब श्रावकों के काम है। तो श्रावक सम्यक दृष्टि होगा ना, तो सम्यक दृष्टि होने पर भी उसको ये तो कार्य करना पड़ेगा व्यवहार से। तो ठीक उसी प्रकार से, और जैसे स्वर्गों में इंद्र की पूरी चतुरंगनी सेना होती है, उस इंद्र के पास में पूरा दरबार होता है, जैसे यहाँ लोकल राजा के पास होता है, उसके पास सेना होती है, उसके पास पुलिस होती है, उसके पास सब कुछ होता है जैसे आजकल लोकल में होता है। तो आप कहोगे साहब उसको इस बात की क्या जरूरत है? जितनी उसकी आयु है, देवों की आयु है, सब बिना किसी संकट के है। कोई उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करता, इसी तरह का कोई उनका अकाल मृत्यु नहीं होती। फिर क्यों इतना टाड़ा उनका होता है? लेकिन वो बिल्कुल व्यवस्था ऐसी ही होती है। वो सब उनकी महिमा दिखाने के लिए, उनका बहुमान लाने के लिए इस व्यवस्थाएं वैसी होती। तो ठीक उसी प्रकार से, भले ही मुनिराज को या किसी को भी अपनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन व्यवहार दृष्टि से जो भक्त जन हैं
उनके मन में ऐसे भाव आते हैं, मुनिराज के भी ऐसे एक उपदेश होते हैं, व्यवहार दृष्टि से श्रावक के क्या कर्तव्य है, लेकिन उससे सिद्धांत बाधित नहीं होता। ठीक है सर, तो उन्होंने लिखा है यद्यपि सिद्धांततः आचार्य भी जानते हैं और श्रावक भी जानते हैं, तो भी धर्मात्मा की उस मुनि पर्याय की सुरक्षा का उपदेश देते हैं, ताकि उनके द्वारा धर्म प्रवृत्ति रहे तथा वे स्वयं भी धर्म साधन कर सकें। भी आप बताओ कि श्रावक और क्या करेगा, श्रावक या जो गृहस्थ है, उसको करने के योग्य क्या कार्य है। उन कार्यों में रह करके वो अपने भावों को अपनी भूमिका के अनुसार संयत रख सकता है, इसलिए उसको वो उपदेश दिया जाता है जो वो कर सकता है। तो प्रश्न किया, यही तो हमने प्रारंभ में कहा था कि सिद्धांत अलग है और व्यवहार अलग है? क्या चेले को मौका मिला? यही तो हमने प्रारंभ में कहा था कि सिद्धांत अलग है और व्यवहार अलग है। यह उपदेश आचार्यों के सिद्धांत से भिन्न व्यवहार परक है। सिद्धांत से व्यवहार प्रायोगिक होने से श्रेष्ठ है। सिद्धांत तो मात्र बुद्धि का व्यायाम है। चेला बोल रहा है समाधान दिया, ऐसा नहीं है। व्यवहार जो धार्मिक आधार पर किया जाता है वह शुभ राग है, उपदेश भी शुभ राग है, और उपसर्ग दूर करना भी शुभ राग है। इस शुभ राग से धर्म की परंपरा तो चलती है, पर मुक्ति नहीं होती। मुक्ति व्यवहार छोड़कर सिद्धांत का आश्रय करने से होती है। अतः सिद्धांत श्रेष्ठ है और व्यवहार हे है। फिर भी अपन करते ना। ये साहब जब आप बता रहे हो कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, ये भक्ति भाव जो है मुक्ति तक पहुंचा नहीं सकती, तो क्या मैं सवेरे सवेरे क्या करूं? मैं अभी मुनियों की तरह बैठ करके सामायिक में या अपने ध्यान में बैठ नहीं सकता, और बाकी मेरी क्रियाओं को आप स्वीकार कर नहीं रहे, तो मैं करूं क्या? तो उन्होंने कहा कि भैया, तुम्हारी जो भूमिका है उस भूमिका में जो जिस तरह के भाव आने आते हैं, उन्हीं भावों की बात कर रहे हैं। उसमें जो शुभ राग है, जिनेन्द्र देव की भक्ति आदि का भाव है, उनके गुणों का स्मरण है, और उतने काल तक राग द्वेषों से निवृत्ति है, ये तुम्हारी भूमिका में करने योग्य है और उसको आप कर सकते हैं। लेकिन सिद्धांत भी अपनी जगह पर के इन खाली इन क्रियाओं को करने से भले ही आप मोक्ष नहीं जाएंगे, लेकिन ये उसके प्रियम्बल हैं। क्या? 8:45 ले 8:45 चाड़ी टू है। चंडी का। तो मुक्ति व्यवहार छोड़कर सिद्धांत का आश्रय करने से होती है, अतः सिद्धांत श्रेष्ठ है, व्यवहार हे है। ये समाधान दिया उन्होंने। प्रश्न है, मतलब ये जो इसका अर्थ आप समझे होंगे कि जैसे मंदिर के अंदर में एक मुनिराज पधारे और एक श्रावक के रूप में हम और आप हैं। तो जैसे मुनिराज कर रहे हैं, मुनिराज ने कोई अभिषेक नहीं किया, मुनिराज करते नहीं है, और वो ना कोई उन्होंने द्रव्य चढ़ाया, तो आप बोल रहे हो कि मुनिराज तो जो है मोक्ष जाएंगे, तो फिर मैं अपनी क्रियाएं क्यों करूं, मैं काहे के लिए द्रव्य खर्च करूं, और मैं क्यों परिक्रमाएं लगाऊं, क्यों अभिषेक करूं? तो देखो, दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। जिस भूमिका में मुझे जो प्राप्त होना है या जो मुझे करने योग्य है, वो अपनी भूमिका में करते हैं, मुनिराज अपनी भूमिका में करते हैं। और सिद्धांत यही है कि जब ये सारा श्रावक की भूमिका से निवृत्त होकर मुनिराज भी जब अपने श्रेणी आरोहण आदि करते हैं, तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है। सिद्धांत कहीं जाता नहीं। तो आप समझ गए होंगे कि व्यवहार अपनी जगह पर है और सिद्धांत अपनी जगह पर। तो प्रश्न किया उन्होंने, तब ऐसे हे व्यवहार का उपदेश देना आचार्यों के लिए ठीक नहीं है? वो छोड़ नहीं रहा चेला, बोल रहा है कि जब वो व्यवहार से मुक्ति होती नहीं है, तो उसका उपदेश क्यों दे रहे हैं? स्वयं सिद्धांत से विचलित होकर हे मार्ग पर आते हैं, और शिष्यों को भी सिद्धांत मार्ग से विचलित कर हे मार्ग पर लाते हैं। देखो, एकदम खरी खरी कहने वाला है चेला। क्या कहा उसने? स्वयं सिद्धांत से विचलित होकर हे मार्ग पर आते हैं। सप्तम गुण स्थानधारी थे मुनिराज, जो सिद्धांत पर चल रहे थे, छठे गुण स्थान में आकर के वो उनको उपदेश दे रहे हैं।
श्रावकों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो अपने उससे सिद्धांत से खुद ही टिक गए ना नीचे। और हमको भी वो चीज बता रहा है जो मुक्ति की प्राप्ति कराने वाली नहीं है। तो उसने चेले ने सीधा सीधा शार्प क्वेश्चन पूछा कि स्वयं सिद्धांत से विचलित होकर हे मार्ग पर आते हैं, वो क्यों उपदेश दे रहे हैं इन सब चीजों का। और शिष्यों को भी सिद्धांत मार्ग से विचलित कर हे मार्ग पर लाते हैं। ऐसे स्वापर अकल्याणकारी साधुओं का उपदेश भी श्रावकों को सुनना व मानना नहीं चाहिए। है कितनी उसने उद्दंडता से ये बात कही, निर्भय होकर के बात कही। हम और आप ऐसी बात ना तो कर सकते हैं ना सुन सकते। वो तो सीधे मुनियों को चैलेंज कर रहा है कि जब सिद्धांत के विपरीत चीजें हैं तो वो कैसे उपदेश दे रहे हैं हमको ये सब चीजों का। उनको तो सीधा एक ही उपदेश देना चाहिए, मुक्ति मार्ग का। ये सब जो भक्ति आदि का उन्होंने उपदेश क्यों दिया, समाधान देखिए। पर को सुनाना व सुनना दोनों शुभ व्यवहार है, यह सत्य है। और व्यवहार हे है, यह भी सत्य है। पर आचार्य सिद्धांत से उतार कर व्यवहार पर नहीं लाते, किंतु व्यवहार के प्रयोग से सिद्धांत के मार्ग पर लाते हैं। ऊपर से नीचे नहीं आ रहे हो, आपको नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं। सिद्धांत का यदि जीवन में आलम्बन आ गया तो सिद्धांती साधु स्वयं किसी से रक्षा की आकांक्षा नहीं करता। हाँ, ये जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत के बल पर वो जीवन में उनके सिद्धांत तो बसा हुआ है ना। वो भले ही आपको उपदेश दे रहे हैं, अपनी आपकी भूमिका याद दिला रहे हैं, लेकिन वो सिद्धांत के बल पर वो स्वयं निर्भय हैं। सिद्धांत का यदि जीवन में आलम्बन आ गया तो सिद्धांती साधु स्वयं किसी से रक्षा की आकांक्षा नहीं करता। आत्मद्रव्य तो सुरक्षित है, पर्याय वर्तमान असुरक्षित है, वह नाशवान। तो सिद्धांतता उसे भी कोई अविनाशी नहीं बना सकता। पर्याय तो आप उस पर्याय की देखभाल करो, रक्षा करो या ना करो, पर्याय तो विनश्वर ही है, बदलने ही वाली है। कि साहब मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने च्यवनप्राश खाई, मैंने शिलाजीत खाई, मैंने खूब योगासन किए, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन साहब फिर भी मैं बूढ़ा हो रहा। और मैं ये सोचता हूँ कि कहीं अमृत मिल जाए तो वो पी लूं तो मेरी मृत्यु ना हो। हैं, बोले तुम कितना ही अमृत पी लो, इन्हें अमर कहा है ना, भक्त अमर। ये भक्त अमर में जो शब्द आता है, किनके लिए कहा गया, देवों के लिए कहा गया है। उनका अमर शब्द का अर्थ क्या है कि वो जितनी उनको आयु है उस आयु में कभी उसकी क्षरण नहीं होता, अकाल मृत्यु नहीं होती और लंबी आयु चलती है, इस अपेक्षा से उनको अमर कहा। लेकिन वो मरेंगे वे भी, वही अमृत, अमृत का ही पान करते हैं वो, लेकिन वो अमृत ऐसा नहीं है कि उनको उस पर्याय में निरंतर बनाए रखे। जब उनका समय आता है तो वहां से हटना पड़ता। तो आप बूढ़े हो ना होंगे, आप अगर ये खाते रहोगे तो बूढ़े नहीं होगे या मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, ऐसी कोई औषधि संसार में है नहीं। तो सो सिद्धांतता उसे कोई भी अविनाशी नहीं बना सकता, तथापि जितने समय मुनि की मुनित्व पर्याय कायम रहे उतने समय तक सन्मार्ग की परंपरा कायम रह सकती है। ऐसा मानकर जो विकल्प शुभ राग के आए उनसे ऐसा उपदेश कथन व श्रवण बनता है, वह धर्म की परंपरा के चलने में हेतुभूत होने से तत्काल ग्राह्य है, स्वयं वह धर्म रूप नहीं है। वह स्वयं धर्म रूप हो तो इसी शुभोपयोग से मुनि व श्रावक मुक्त हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। जिनेन्द्र देव की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, वो दिव्य ध्वनि जीवों के लिए शुभ है या अशुभ है। सो है सर। शुभ। तो जिनवाणी आपको मोक्ष पहुंचा सकती कि नहीं, उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसको सुन करके आप मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं, ये बताओ। उसके आलम्बन से जा सकते हैं सर, उसका उसमें उपयोग लगा के उसका आलम्बन करके, वही तो हाँ, एक रास्ता बताया है। नहीं उससे तो आपको मार्ग मिलेगा। हाँ।
जिनवाणी से तो आपको मार्ग मिलेगा कि भाई श्रावक धर्म क्या है, मुनि धर्म क्या है। वही मिलता है लेकिन और क्या, जाने के लिए तो आपको ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। ऐसे ही आचार्यों के मन में ऐसा भाव आता है कि श्रावकों को उनकी भूमिका के अनुसार उपदेश दिया जाए, जिससे वो सही मार्ग पर चलें और मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएं। लेकिन आरूढ़ वो स्वयं नहीं कर सकते, है ना। तो ठीक इसी प्रकार उन्होंने बोला, धर्म की परंपरा के चलने में हेतुभूत होने से काल वो उपदेश ग्राह्य हैं। स्वयं वह धर्म रूप नहीं है। वह स्वयं धर्म रूप हो तो इसी शुभोपयोग से मुनि व श्रावक मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने साहब आज जिनवाणी बहुत सुनी, समूह शरण में इतनी जिनवाणी सुनी उन्होंने कि मोक्ष चले गए। ऐसा कभी हुआ क्या। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो इसका मर्म समझना, अगर वो ये जो नव देवता जो कहते हैं हम, ये पंच परमेष्टि कहते हैं, तो ये सब जो है हमारे मुक्ति में साधन मात्र हैं। लेकिन साधन को अपनाने वाला जीव उन साधनों के माध्यम से स्व के पुरुषार्थ के द्वारा ही मुक्ति को प्राप्त होता है। सबकी अपनी अपनी महत्व है। उपदेश का भी महत्व है, साधुओं का भी महत्व है, जिनवाणी का भी महत्व है। लेकिन सबसे बड़ा महत्व इन आलम्बनों के बाद स्वयं को उस मुक्ति दशा के योग्य पुरुषार्थ में लगाना, वही अल्टीमेट है। तो बोल रहे हैं कि वो जो जो शुभोपयोग है वो आवश्यक है, लेकिन वो सीधा मोक्ष मार्ग नहीं। जैनाचार्य भी आत्म कल्याण हेतु अंत में सर्व व्यवहार छोड़ परमार्थ का ही आश्रय करते हैं। समूह शरण का जो समय समाप्त होने के बाद में समूह शरण जगह जगह जाते थे, वो बंद हो जाता है। एक समय आता है, उस समय जब महाराज का जो समय निकट आता है, मुनिराज जिनेन्द्र देव का जब समय निकट आता है उनका महाप्रयाण का, सिद्ध बनने का, तब उसके एक निश्चित समय के बाद समूह शरणों का जाना आना बंद हो जाता है, उनकी चर्या आवागमन बंद हो जाता है। और फिर वो शुक्ल ध्यान के द्वारा 14वां गुण स्थान और गुण स्थानातीत पर्याय के लिए निकल पड़ते हैं। तो जैनाचार्य भी आत्म कल्याण हेतु अंत में सर्व व्यवहार छोड़ परमार्थ का ही आश्रय करते हैं। उनका उपदेश भी यही है कि अशुभ व्यवहार छोड़ शुभ रूप व्यवहार करो। यदि उसे भी छोड़कर शुद्धोपयोगी बन सकते हो तो साधु पद अंगीकार कर शुद्धोपयोगी बनो। आत्म कल्याण व्यवहार से नहीं होगा। बहुत क्लियर कट बताया कि मैं ये करते करते मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम चाहे यहाँ सर पटक लो, जैसे लोग बोलते हैं ना साहब, उन्होंने हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ करके दिखा दिया कि रामचंद्र जी उसके अंदर बस रहे हैं, जो हनुमान जी ने दिखाया था। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक भक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन मेरे अंदर तो मैं ही बस रहा हूँ, मुझे तो मेरा ही चिंतन करना है कि वो मैं ही हूँ। ऐसा चिंतन हुए बिना, स्वयं को स्वयं जाने बिना, स्वयं को स्वयं के स्वभाव से परिचित हुए बिना आज तक कोई मुक्त हुआ नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि बाकी सब अपनी भूमिका के अनुसार आप शुभ उपयोग करिए, कोई मना नहीं। लेकिन ये इस भ्रम में मत रहिए कि शुभोपयोग से ही आप जो है निर्वाण को प्राप्त हो। तो उन्होंने आपको प्रेरणा दी है, यदि उसे भी छोड़कर शुद्धोपयोगी बन सकते हो तो साधु पद अंगीकार कर शुद्धोपयोगी बनो। आत्म कल्याण व्यवहार से नहीं होगा। परमार्थ का आश्रय करने वाले यति ही निर्वाण प्राप्त करते हैं। सिद्धांततः वस्तुतः साध्य है, व्यवहार उसको पूर्ण प्राप्त करने का एक मार्ग है? सिद्धांत रूप से वस्तुतः ये शुभोपयोग साध्य है, व्यवहार उसको पूर्ण प्राप्त करने का एक मार्ग है। मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सर इसमें प्रश्न। सर इसमें हाँ, एक शंका हाँ कि बोलिए। परमार्थ का आश्रय करने वाले यति ही निर्वाण प्राप्त करते हैं, ये लाइन नहीं समझ में आई। यति माने मुनि, यति माने मुनि।
परमार्थ का आश्रय करने वाले यानी वही जो मुक्ति का मार्ग है, जैसे शुक्ल ध्यान आदि है, तपस्चरण आदि है, जिसमें अपने स्व का अनुभव किया जाता है, वही परमार्थ का अर्थ वो है। शुद्धोपयोग जो है उसी का अर्थ परमार्थ है। ठीक है सर। फिर प्रश्न एक लास्ट अपन पढ़ेंगे। यदि व्यवहार हे है, देखो अपन ने कई बार ये एक प्रश्न आया, यदि व्यवहार हे है तो उसे स्वीकार करना ही अश्रेयकर है, उसका उपदेश देना व स्वयं पालन करना सर्वथा अनुचित है। परमार्थ को छोड़कर व्यवहार का आश्रय करना शास्त्रोपदेश के विरुद्ध है। ऐसा उन्होंने कहा, जब वो है ही नहीं काम का तो आप उसका उपदेश क्यों देते हो, हमें क्यों फंसा रहे हो उसमें। हमको सीधा आप जो है शुद्धोपयोग का उपदेश दीजिए। आप बोल दो ये सब बेकार की बातें हैं, ना कोई मंदिर जाओ ना कहीं कुछ करो, कोई संयम पालन करने की जरूरत नहीं, छोटे मोटे सीधे तपस्या करो, तपस्या जंगल में चले जाओ। ऐसा क्यों नहीं बोलते, ऐसा वो चेला बोल रहा है। समाधान दिया, ये यथार्थ है, पर सम्यक व्यवहार परमार्थ को छोड़कर नहीं चलता, किंतु परमार्थ को साध्य कोटि में लक्ष्य भूत बनाकर उसकी प्राप्ति जब तक ना हो तब तक परमार्थियों के वंदन स्तवन अनुकरण में शुभराग रूप होता है। यदि कोई पुरुष सम्यक व्यवहार का आलंबन ना करे और परमार्थ भी हाथ में ना हो तो मिथ्याचारी बन जाए। अतः शुभ का आश्रय उस स्थिति में अनिवार्य है। मंदिर बना हुआ 1,000 सीढ़ी चढ़ करके मंदिर में जाना पड़ता है। ये तो अब सब मुझसे कोई सिस्टम सिस्टम का पार्ट है। स्मार्ट है, हाँ, कोई आपको बोले कि साहब वो मंदिर पहुंच जाओ, सीढ़ी चढ़ने से क्या फायदा, सीढ़ी क्यों नहीं चढ़ कर रहे हो। नहीं साहब, अगर पीएचडी करनी है तो उसको पहले क्लास से लेके पढ़ाई करनी अब पड़ेगी। ये बात हमारे हमारे डायरेक्ट ऊपर है। डायरेक्ट इंजीनियर बनना है, जैसे मोक्ष प्राप्त करना है, तो पहले बेसिक पढ़ाई तो शुरू के फर्स्ट स्टैंडर्ड से करनी पड़ेगी उसको। आप एक काम कर सकते हो, बहुत सारे लोग जो है डबल एग्जाम देते हैं, आपने वो देखा होगा। वो ठीक है, वो कर तो सकते, पर वो वो कर उसको सकते हो, बाईपास नहीं कर सकते, जंप कर सकते हो। जम कर सकते हो, अर्थात मैं अगर गृहस्थ हूं तो गृहस्थ से मैं सीधा श्रावक का जो पंचम गुण स्थान है उसको क्रॉस करके सीधा मुनि दीक्षा भी ले सकता सही बात है, जंप कर सकते हो मगर बाईपास नहीं कर सकते। हूं। ये मेरे उस पे उपयोग के ऊपर, मेरी क्या बोलना चाहिए, साधना के ऊपर है, मेरे पुरुषार्थ के ऊपर है कि मैं कितनी जल्दी वो स्टेप्स को पूरा कर लेता हूँ। जी सर, जी सर। तो देखो, ये अपने बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पढ़े, इनसे हमारा जो प्रैक्टिकल जो है वो समाधान भी हुआ। ऐसे प्रश्न जो हम नहीं पूछ सकते वो उन्होंने इस चेले के माध्यम से पूछवाए हैं, और वो अभूतपूर्व हैं। बारीक से बारीक भी हमारी शंकाएं उन्होंने एकदम निर्भय होकर के हमारी तरफ से ही मानो पूछे। तो और वो एक एक चीज को पकड़ता है कि ऐसा ही क्यों है, वैसा ही क्यों है, मुझे आज को क्या सूझ रही है, फिर वो क्यों चक्कर में पड़ रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, हमें फंसा रहे हैं, और खुद भी अपने उस चक्कर में लगे हुए हैं। साधना करो, काय को उपदेश दे रहे हो। लेकिन अपनी अपनी भूमिका में जो सब चीजें होती हैं वो वैसी होती हैं, इसी के लिए छठवां गुण स्थान है। तो कल अपन इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे, थोड़ा सा क्या, बहुत बढ़िया प्रश्नों के माध्यम से, ये शैली बहुत अच्छी है इसके। हमको लगता है जो हम पूछना चाहते हैं वो हमारे माध्यम से, वो चेले के माध्यम से हमको बताया जा रहा है। ठीक है ललित जी। जी जी। मतलब देखो, दिन पे दिन जो है इतनी सिंपल भाषा में प्रश्नों के माध्यम से ये जो हमारी शंका समाधान की जा रही है, अभूतपूर्व है। ऐसा आपको इस शैली में कहीं नहीं मिलेगा। बल्कि उनको पढ़ के अपने को शंका आती है, ये तो खुद ही शंका उठा रहे हैं सीधे, तो शंका उठा के उस माध्यम से अधर्म समझा रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा है। तो किसी का कोई वो भी नहीं आया, शायद प्रॉब्लम सबको समझ में आया। बहुत अच्छा है। कल अपन और इसके आगे पढ़ेंगे। ये निर्जरा अधिकार काफी अच्छे से उन्होंने आखिर तक दिया है और काफी विस्तार से दिया है। इस सब से हमारी निर्जरा होगी, अभी निर्जरा हो रही कि नहीं है। अभी भी हमारा इस सुनने से, सिद्धांत को समझने से, हृदयंगम करने से हमारे बहुत सारे संक्रमण हो रहे हैं। पाप प्रकृतियां बदल करके पुण्य प्रकृतियों में बदलती हैं, और सिद्धांत समझने से वो जो बंध हैं वो ढीले पड़ जाते हैं।
नवीन बंध भी हल्का फुल्का होता। ये तत्काल भाव से हमारा चल रहा है साथ में। ठीक है सर, चलिए कल अपन फिर पढ़ेंगे, निर्वाणी स्तुति करेंगे। ललित जी। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको भास वेको भानु से बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको पर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो जबुदन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। निर्वाणी माता की जय। जय। की जय।